नमस्ते बच्चों, आप सभी का क्रिएटिव लर्निंग बाय आर्यन झा में स्वागत है। 900 के सीरीज का आज तीसरा पार्ट्स है। इसमें हम पिछले जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम करेंगे। आप देखेंगे कितना आसान है। आपके कंसेप्ट, कॉन्फिडेंस और कैलकुलेशन सारे कुछ इजी होने वाले हैं। अगर आप 50-60% परसेंटेज वाले हैं, ये खास आपके लिए ये वीडियो है। आपके रिजल्ट्स 100% इम्प्रूव होंगे और अगर आप ऊपर वाले स्टूडेंट हैं 100% इससे लाभ मिलेगा। लेट्स सी द बेस्ट ऑफ द टुडे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, इसमें मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, आपको इसका डिटरमिनेंट निकालनी है। एक ही तरीका है, वो तरीका है कि आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, साथ ही साथ इन दोनों को माइनस कर दीजिए। दैट इज योर आंसर। ये जो होगा डिटरमिनेंट ऑफ एज होगा, ये होगा आपका 2 इंटू 4, ये 2 और ये 4 माइनस 1 इंटू 3। जो रिजल्ट आएगा वो 8 माइनस क्या हो रहा है ये 3, दैट इज 5 is your right result. Option number A, you can tick and go ahead. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने की 3 चीजें निकालनी पड़ती है। पहला, डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो पिछले क्वेश्चन निकाले थे। दूसरा, एडजॉइंट ऑफ ए, और तीसरा, ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन बोर्ड ए होता है। सबसे पहला काम इस पर करते हैं। ये जो होता है, जो दिया हुआ हमारे पास है 1 2 3 4 का डिटरमिनेंट, ये जो होगा 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया 4 माइनस 6, दैट इज माइनस 2। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया आपका। एक पार्ट आपने सोल्व कर लिया। और एडजॉइंट ए निकालने के दो तरीके हैं, एक लंबा तरीका, एक 2/2 का आसान तरीका सीखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम क्या करना है एडजॉइंट ए निकालने के लिए, कि इन दोनों को हमें क्या करना है, इंटरचेंज कर लेनी है। दैट इज ये 4 होगा, यहाँ 1 होगा, और इन दोनों के साइन को बदल देना और कुछ नहीं करना। दैट इज -3 और -2। ठीक है, ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर में ही काम करती है, ध्यान रखिएगा। जब ये दोनों निकल गया तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए इनवर्स निकल जाएगा। दैट इज ए इनवर्स जो होगा वो होगा आपका -1/2, ये जो हो गया 4 -2 -3 और 1। दिस इज द राइट रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सबसे कम समय में होने वाला कंसेप्ट है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग सी नंबर में, देखिए 4 और 1, ओके, और ये -3 -2। कई बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन तो कर लेते हैं आराम से, लेकिन ऑप्शन पिक करते वक्त थोड़ा सा आंख क्योंकि हड़बड़ाहट होते हैं इधर उधर, वहीं पर आपको सावधानी बरतनी है, जिससे आप किए हुए काम का रिजल्ट ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये तो बहुत आसानी है। ये क्वेश्चन है, मोड ए दिया हुआ है, मोड भी दिया है। मोड ऑफ डिटरमिनेंट कह सकते हैं इसको। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। सिर्फ इतना है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये दोनों दिया हुआ है। ये हो गया 5 इंटू 3, दैट इज 15 इज राइट योर आंसर। दैट इज बी नंबर, यू कैन सेलेक्ट एंड गो अहेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें x की वैल्यू निकालनी है। दैट इज x निकालने का तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि x इंटू 4 हो रहा है। इन दोनों को फिर से माइनस करके मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज 4x माइनस 6 इक्वल टू 10 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया 4x इक्वल टू 16 हो जाएगा, इधर जाएगा तो, और x इक्वल टू 16 अपॉन 4, दैट इज ये हो गया आपका 4। x की वैल्यू 4 हो गई। ये सी नंबर ऑप्शन को आप टिक कीजिए और गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, सिस्टम इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना होता है हमको, इनके जो x y और कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है उसको हमें देखना पड़ता है। उससे पता चलता है कि नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, या एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो दिया हुआ है x का कोएफिशिएंट
वो होता है 2/4 दिया हुआ है, y का कोएफिशिएंट 3/6 दिया हुआ है और कांस्टेंट टर्म का 5/10 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल हो, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का ये कंडीशन होता है। तो देर किस बात का, फटाफट सी मारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़िए। इसके बाद कह रहा है ये जो क्वेश्चन है, ये y = x² का कर्व आपको पता है? ये कौन सी एक पैराबोला है। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे, बिना ग्राफ बनाए एरिया के क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, गलती होती है। y = x जिस पर पावर नहीं है उधर ये ओपन होगा ओरिजिन को टच करते हुए, ठीक है। और साथ ही साथ x = 0 जो होती है, इस लाइन को हम लोग x = 0 लाइन बोलते हैं, जिसको y एक्सिस हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। और ये है x = 2, ये है x = 2। इनके बीच का एरिया निकालना है हमको। इसके बीच का एरिया कौन सा होगा? यही एरिया होगा ना, और कोई एरिया होगा बताओ? ये एरिया हमको निकालनी है। जब ये एरिया निकालनी होती है, ये 0 है, ये 2 है, तो लिमिट नॉन, दैट इज 0 से 2। और इसको अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाएंगे हम लोग, तो इसका जो अपर कर्व होता है वो y = x² होता है। तो एरिया जो होती है लिमिट y ऑफ dx, इसका मतलब y का जो वैल्यू है क्या है, x² dx। x² का इंटीग्रेशन x³/3, तो लिखेंगे x³/3 और ये लिमिट इधर करना होता है, ठीक है। और इसका जब सॉल्यूशन होगा, ये होगा आपका 1/3 बाहर कीजिए, कि 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, इसका मतलब हो गया 1/3 इंटू 8 हो गया, दैट इज 8/3। देख लीजिए कहीं ऑप्शन है तो मार दीजिए। दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आप ए नंबर लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है साइन एक्स का हमें इक्वेशन करनी है, साथ में लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2। और बहुत ठंडी है क्या, थोड़ा गर्माहट पैदा करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स। आप सोचते होंगे बट नहीं होता है, ये होता है। और ये होता है π/2 0। अब इसमें करना क्या है कि ये जो माइनस है हमारे पास, तो लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, ये cos π/2 माइनस cos 0। अब क्या कीजिए आप लोग, ये cos π/2 सबको आता ही है, ये है 0, इसकी वैल्यू होती है 1, दैट इज ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस +1। +1 कहाँ है जी, यहाँ पर देखो, ठीक है। इज राइट ऑप्शन। और लाइक वाइक कर लो और सब्सक्राइब भी करो, आगे बढ़ो। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये सीबीएसई भर चुका है। इसमें क्या होता है, जब मीन निकालते हैं हम लोग, इसको निकालना कहते हैं। ये होता है आपका PI इंटू XI, इसका फॉर्मूला, दैट इज जैसे यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ये 1 2 3 को XI बोलते हैं, और ये जो वैल्यू दिया है इसको हम लोग PI बोलते हैं। इन दो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा PX निकल जाएगा, दैट इज ये हो गया 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/4। ध्यान देखिएगा, ये 1/4 एलसीएम होगा, और ये यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज 7/4 इज द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो जाएगा, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर 10 नेचुरल नंबर है का मीन निकालना है। मीन निकालने क्या करते हैं कि 10 नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक को क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। ऐड करने का फॉर्मूला आपको पता है कि n इंटू n+1/2, अगर ये 1 प्लस 2 प्लस n तक का सम होता है, आपने पढ़ा है 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले में अब n की जगह पर 10 डालिएगा, 10+1/2 हो गई। अब इसका मीन निकालना, मीन क्या होता है, जितने नंबर का मीन निकालते हैं उनसे वो डिवाइड भी करता है, दैट इज यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 11/2, दैट इज 5.5 इज द राइट आंसर। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की पावर एक्स का सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है, कोई लिमिट नहीं निकालनी है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आई लेट निकालते हैं। आई लेट में ई जो होता है सबसे लास्ट फंक्शन होता है, दैट इज लास्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन को हम लोग वी बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग यू बोलते हैं इंटीग्रेशन पार्ट के हिसाब से। ये हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स माइनस, यहाँ डीएक्स लिखेंगे, माइनस इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 1, इनका इंटीग्रेशन दैट इज ई पावर एक्स dx। ये हो गया x ई पावर x माइनस ई पावर x प्लस सी। अब इसमें जो है ये ऑप्शन सच बैठेगा अगर आप ई पावर x कॉमन लेते हैं, दैट इज x माइनस 1 कॉमन लेते हैं, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है कि ये फॉर्मूला होती है जिसको हम लोग बोलते हैं tan इनवर्स x बोलते हैं। कहाँ पर है जी, ओके। ये जो क्वेश्चन है आपके पास sin x इंटू कॉस एक्स, नॉर्मली इसमें क्या होता है कि आप क्या कीजिए कि sin x को t ले लीजिए, sin x को t ले लीजिए, ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। ये जो होगा आपका t dt हो गया इंटीग्रेशन, इसको t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी लिखेंगे, ये हो गया 1/2, t की जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर x प्लस सी लिख सकते हैं। दिस इज राइट ऑप्शन, हाफ साइन स्क्वायर प्लस सी होगा, दिस इज राइट ऑप्शन, ओके। इसके बाद जो कह रहे हैं ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होती है वो एक फार्मूला का इसको यूज करते हैं, ये होता है, ये हो गया आपका ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद है टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंस ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद है इसका हमें क्या निकालना, ऑर्डर निकालना। ऑर्डर के बारे में हमको कल की वीडियो में बताए थे, ऑर्डर जो हाईएस्ट ये होता है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं, दैट इज ऑर्डर हमारा यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसको सॉल्यूशन करना है, दैट इज लिखना है dy इक्वल टू dy अपॉन y इक्वल टू k dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो गया आपका log y इक्वल टू kx प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग log y है, y इक्वल टू लिखना है, ये हो जाएगा आपका तो लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू पावर kx प्लस c हो जाएगा। इसको लिखेंगे e पावर kx इंटू ई पावर c। तो इसका मतलब हो गया इस टाइप के जो है ये जो है ये ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो होगा इस ई पावर सी को हम लोग एक अलग कांस्टेंट मानते हैं, मान लो कैपिटल सी पावर के एक्स, ये वाई इक्वल टू होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज बी नंबर यू कैन सेलेक्ट, गो अहेड, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट होने का जो कंडीशन होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अगर दिया हो, अगर ये पी ए इंटू पी बी बराबर हो जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये कहां पर है जी, नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो के लिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आई जे और के का जो कोफिशिएंट होता है उन्हीं को हम लोग डायरेक्शन रेशियो, कहां पर है जी 2 - 3 6, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालनी है, अगर वेक्टर दिया है इसकी मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई का कोफिशिएंट दैट इज 3 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट दैट इज 4 स्क्वायर हो जाता है, दैट इज 9 प्लस 16, ये हो गया आपका 25, दैट इज 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 यूनिट इज द मैग्नीट्यूड, द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है आपके पास साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, इन कंडीशन है कुछ, वो कंडीशन है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, साथ ही साथ लिमिट लगाने पर ये भी 0 और ये भी 0 होनी चाहिए। इसमें एक नॉलेज को बता रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब हो जाए साइन एक्स अपॉन एक्स, अब ट्राई करना इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, 0 होता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी।
इसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो रिजल्ट है आपका, ये एज ए रिजल्ट यूज होता है, इसकी वैल्यू हाफ होती है। तो करना क्या होता है कि 1 माइनस कॉस एक्स जो है अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो दिया हुआ हमारे पास है लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंड्स टू 0, ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंड्स टू 0। 1 माइनस कॉस एक्स लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंड्स टू 0 2 लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। ध्यान दीजिएगा, इस ये एक्स बाई 2 को यहाँ पर भी एक्स बाई 2 हमें मैच करानी है और यहाँ भी करानी होती है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड किया था, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब जब लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये जो रिजल्ट आएगा ये होगा आपका 2 इंटू 1/4 दैट इज 1/2 इज द राइट आंसर। एज ए रिजल्ट इसको कई सारे क्वेश्चन में जब लिमिट बनाएंगे ना आप, उसमें डायरेक्ट यूज करना होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये है इतना आसान क्वेश्चन, इसका बेटा 3x² होगा, ठीक है। इसका बेटा जो होता है आपका पावर 2x का, ये पावर 2x ही होती है। फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 होता है, देख लीजिए कहाँ पर है 2 ई पावर, कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन मारने में, यहाँ पर गलतियां होती है, इससे आपके रिजल्ट कमजोर होंगे। 0 का 0 ही होना है, अगर इंटीग्रेंड 0 हो जाए इसकी वैल्यू 0 होती है। इसके बाद क्या होता है कि जब dx यहाँ कुछ नहीं तो इसकी वैल्यू x होती है। इंटीग्रेशन ऑफ dx कई बार आता है तो x लिखना है, इसमें बच्चे पता नहीं क्या वो नहीं करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका है वो है x पावर n, ये एक रूल है, पावर रूल इसको बोलते हैं, और ये रूल होता है x पावर एक जोड़ना है और उसी से डिवाइड करना प्लस सी। ये ऑप्शन आपके पास है सी नंबर में, यू कैन गो अहेड। इसके बाद ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं करना है। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसके बाद आता है ड्राइव, इसके बाद करते गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होगा 2 4 और 6, टोटल कितने होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 होते हैं, ये 3 होता है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर वो होगा 3/6 दैट इज 1/2। ओके, ये आपका गुड रिजल्ट होगा, ठीक है। इसके बाद cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है जी, sin x प्लस c होता है। ये ए नंबर ऑफ राइट ऑप्शन है। आज का ये टोटल 30 क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन कुछ आसान थे, कुछ सीखने वाले थे, और ऐसे ही आसान क्वेश्चन और थोड़ा सा गुड क्वेश्चन मिला के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन है। और जब इनमें आप करने में और सही टाइप से आंसर लिखने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिक इम्प्रूव होंगे, और रिजल्ट से ही हमारा कॉन्फिडेंस बनता है और हमारे कुछ अच्छा करने की हमारे लिए पार्ट होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो से बने रहिए और आपका बेस्ट रिजल्ट हमारी गारंटी है। आप चैनल को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल के एक अच्छे वीडियो से अच्छे-अच्छे 30 अच्छे-अच्छे क्वेश्चन के साथ। अभी हम 30 दिन लगातार 900 क्वेश्चन बताएँगे जो आपके पूरे होल बुक का एक टाइप की रिवीजन और सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।